So hello students, once again welcome back to Prakashan classes and in this video we are going to cover the chapter measures of central tendency का हम लोगों ने start कर दिया था topic median. This is going to be lecture number 9 business mathematics और statistics semester 5 का chapter है measures of central tendency. मीडियन टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया था, प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर नंबर 8, दिस इज गोइंग टू बी लेक्चर नंबर 9. आज हम लोग करेंगे मीडियम का कुछ और सम्स सॉल्व, मीडियन का कुछ और सम्स को सॉल्व करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10. ऑलरेडी एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 हमारे होमवर्क सेक्शन में कवर था. एग्जाम्पल नंबर 10 क्या बोल रहा है? कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. हम लोग को फॉलोइंग डेटा से मीडियन निकालना है. मार्क्स गिवन है लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35, लेस देन 40. दीज आर द मार्क्स गिवन. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग को दिया है 4, 10, 20, 30, 55, 77, 95, 100. कॉन्स्टेंटली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो फिगर है वो इंक्रीज हो रहा है. तो क्योंकि कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है मतलब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है. क्योंकि कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है दैट्स व्हाई दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो कैसे समझेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है? कॉन्स्टेंटली नंबर्स इंक्रीज होते जा रहा है. क्योंकि कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है इसलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है. और एक चीज हम नोटिस करेंगे, लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, इन सब में सारे वेरिएबल्स में जो गैप है वो 5 का है. इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लेस देन 5 को हम लोग लेंगे 0 से 5, ठीक है. फिर लेस देन 10 को लेंगे 5 से 10 एंड इस तरह से हम लोग क्लास बाउंड्रीज को बनाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लिखेंगे क्लास इंटरवल, ठीक है. या फिर चलो पहले मार्क्स ही लिख देते हैं. पहले मार्क्स को ही कॉपी कर देते हैं. पहले लिख देंगे मार्क्स, पहला वाला लेस देन 5. मार्क्स के बगल में कॉलम बना लेंगे क्लास इंटरवल, दैट इज सी आई. क्लास इंटरवल सी आई. तो पहला वाला हम लोग ले लेंगे 0 से 5. फिर लेस देन 10 मतलब 5 से 10. अगेन लेस देन 15 मतलब 10 to 15. फिर लेस देन 20 मतलब 15 to 20. लेस देन 25 मतलब 20 to 25. लेस देन 30 दैट इज 25 to 30. देखो ये एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है. व्हेन वी से 0 to 5 तो 0 to 5 में 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, बट 5 नहीं आएगा. 5 to 10 में आएगा. सिमिलर 10 to 15 में 10 आएगा, 12 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 15 नहीं आएगा. जो अपर लिमिट होता है ना वो एक्सक्लूसिव सीरीज में एलिमिनेटेड होता है. जो अपर लिमिट होता है क्लास इंटरवल का वो एक्सक्लूसिव सीरीज में एलिमिनेटेड होता है. लेस देन 30 के बाद लिख देंगे लेस देन 35. इसमें हम लोग ले लेंगे 30 से 35. फिर लिख देंगे लेस देन 40. इसमें लिख देंगे 35 से 40. ये क्लास इंटरवल्स आ गया. दूसरा चीज, अब हम लोग को चाहिए फ्रीक्वेंसी, बट हम लोग को क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है. हम लोग को क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है. तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉलम फ्रीक्वेंसी का ही बनाएंगे. लेकिन फ्रीक्वेंसी तो हम लोग को पता नहीं है, हम लोग को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता है. तो उसका नेक्स्ट कॉलम में हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कॉपी कर देंगे. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग सिंपली कॉपी कर देंगे. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 4, फिर 10, फिर 20,
30, 55, 77, 95 और 100, ये हम लोगों ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉपी कर दिया। अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब असेंडिंग ऑर्डर में होता है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, कैसे पता? क्योंकि कॉन्स्टेंटली नंबर्स इंक्रीज हो रहा है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब असेंडिंग ऑर्डर में होता है तब हम लोग ऊपर से शुरुआत करते हैं, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, बिग टू स्मॉल, तब हम लोग नीचे से शुरुआत करते हैं। तो हमेशा याद रखना, पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और पहला फ्रीक्वेंसी सेम होता है, पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और पहला फ्रीक्वेंसी सेम होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सेकंड माइनस फर्स्ट, मतलब दिस 10 माइनस 4, 10 माइनस 4, सेकंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 10 माइनस 4 तो कितना आएगा 6। उसके बाद थर्ड माइनस सेकंड, मतलब 20 माइनस 10 तो कितना आएगा 10। फिर 30 माइनस 20 तो कितना आएगा अगेन 10। अब 55 माइनस 30, 55 माइनस 30 तो कितना आएगा 25। 77 माइनस 55 तो कितना आएगा 22, 22। 95 माइनस 77 तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 18, दिस विल बी 18। एंड 100 माइनस 95 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो इस तरह से देखो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकाल लिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज दिया था, फ्रीक्वेंसी निकालना था, तो पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और पहला फ्रीक्वेंसी सेम होता है। सेकंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 माइनस फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4, तो सेकंड माइनस फर्स्ट दैट इज 10 माइनस 4 6, 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10, 55 माइनस 30 25, 77 minus 55, so this will be how much? This will be 22, right? Then 95 minus 77 18 and 100 minus 95 5। तो ये हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। अब हम लोग को ये लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15 जो लिखा है इससे कोई मतलब नहीं है, तो इसको थोड़ा स्ट्राइक आउट कर देते हैं, ठीक है। इसको हम इसलिए स्ट्राइक आउट कर रहे हैं एक बार, ताकि तुमको समझ में आ जाए कि इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम लोग को इन 3 डेटा से मतलब है। तो पहले तो हम लोगों ने लेस देन सीरीज को क्लास इंटरवल में कन्वर्ट किया, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी में लाए। अब क्या करना है हम लोग को चेक करना है कि फ्रीक्वेंसी का सम टोटल कितना हो रहा है। ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी का सम टोटल 100 आना चाहिए। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट डिजिट होता है, लास्ट वैल्यू होता है, वही फ्रीक्वेंसी का सम टोटल होता है, ठीक है। वही फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, सम टोटल होता है। तो लेट अस चेक कि कितना आ रहा है। 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 25 55, 55 प्लस 2 77, 77 प्लस 8 95, 95 प्लस 5 100। इसका मतलब समेशन एफ दैट इज कैपिटल एन आ रहा है 100। देयरफॉर हम लोग चेक करेंगे n/2 कहां लाई करता है, दैट इज 100/2 इज इक्वल टू 50th आइटम। 50th आइटम जो है वो CF में कहां लाई करता है, तो देखो 50th आइटम जो CF में लाई करेगा वो 30 और 55 के बीच में आएगा, 30 और 55 के बीच में आएगा। इसीलिए इसको हम लोग, इस सीरीज को हम लोग मार्किंग कर लेंगे मीडियन क्लास। क्योंकि देखो 50 जो है वो 30 के अंदर तो नहीं है, लेकिन 50 जो है वो 55 के अंदर जरूर है। 50 is not included in the cumulative frequency 30, but 50 is definitely included in the cumulative frequency 55। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग मार्किंग करना भी सीख लेते हैं कि मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट है ये बन जाएगा हम लोग का L1। मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होता है वही हो जाता है F। मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या कहलाएगा, F। मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग क्लास का जो
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वो कहलाता है सी। तो ये सब बात हम लोग लिख लेते हैं फटाफट। n/2 निकाल लिए, L1 कितना होगा, L बेस 1 इज इक्वल्स टू 20, F इज इक्वल्स टू 25, C इज इक्वल्स टू 30, कॉमा I कॉमन गैप, सब में कॉमन गैप कितना है, 5 का है। तो ये हम लोगों ने डेटा पॉइंटिंग कर लिया, टेबल बना के हम लोगों ने डेटा को पॉइंट कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फटाफट मीडियन के फॉर्मूला में पुट कर देंगे। इस मीडियन क्लास को जो हमने मार्किंग किया था उसको रिमूव कर दे रहे हैं। मार्किंग तो सीख ही गए। अब यहां से हम सम सॉल्व कर दे रहे हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला में जब इसको हम लोग पुट करेंगे तो मीडियन इज इक्वल टू L बेस 1 प्लस n/2 माइनस C होल डिवाइडेड बाई F होल इंटू I। तो L बेस 1 कितना हो जाएगा, L बेस 1 मतलब ये रहा, देखो मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट है दैट इज 20, L बेस 1 इज 20, n/2 कितना हो जाएगा, n/2 होगा 100/2 दैट इज 50, 100/2 दैट इज 50। C कितना ले लेंगे, C हम लोग ले लेंगे 30, F कितना लेना है, F लेना है 25 और कॉमन गैप I दैट इज 5। तो इस 20 को एज इट इज उतार दिए और ये पहले इसका देख लो, 50 माइनस 30 20 होता है, 20 इंटू 500, ये प्लस एज इट इज कॉपी कर दिए, ऊपर 100 आ रहा है नीचे 25 आ रहा है। 100 देखो कैसे आया, फिर से बता रहे हैं, 50 माइनस 30 इज 20 एंड 20 इंटू 5 होता है 100। तो 100/25 करने पे 4 आएगा, तो 20 प्लस 4 करने पे फाइनल आंसर 24 आ जाएगा। इसका मतलब मीडियन हो जाएगा फाइनल आंसर 24 मार्क्स। सो विद दिस ये सम्स हो गया कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 11 में आते हैं, लिखा है एज इन ईयर्स 10 से 20। तो 10 साल से 20 साल जिनका एज है ऐसे 8 लोग हैं। फिर 10 to 30, देखो 10 से 20 फिर 10 to 30, ऐसे 32 पर्सन है जिनका एज 10 to 30 के बीच में है। मतलब इस 32 में ये 8 भी तो होगा, बिकॉज जिसका एज 10 to 20 है ऐसे 8 लोग हैं, तो जिनका एज 10 to 30 है, 10 to 30 के अंदर ये कवर्ड है, वो 32 है। तो जिनका एज 10 to 40 है उसमें ये भी कवर्ड है और ये भी कवर्ड है, 54 है। जिनका एज 10 to 50 है उसमें ये तीनों क्लास कवर्ड है। जिनका एज 10 to 60 है उसमें उसके पीछे का सब कवर्ड है। तो तुम देखो ये हम लोग को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रहा है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक है, तो 10 से 20 8%, 10 to 30 32%, 10 to 40 54%। मतलब इस 10 to 40 में ये पूरा क्लास कवर्ड है, क्योंकि जिनका एज 10 और मोर देन 10 है बट अप टू 20 है ऐसे 8 लोग हैं। जिनका एज 10 और मोर देन 10 है बट अप टू 30 ऐसे 32 है। तो इस 32 में ये भी तो कवर्ड है। तो 10 to 70 जिनका एज मोर देन 10, 10 और मोर देन 10 बट लेस देन 70 ऐसे 80% है। तो ये तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है, 80 में ये सब कवर्ड है। 80 के अंदर 8 आता है, 32 आता है, सब आता है। क्लियर? तो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, ट्रिकी है क्वेश्चन। तो आप इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिख देंगे एज, ब्रैकेट में लिख देंगे इन ईयर्स। तो पहला वाला है 10 से 20,
लेकिन दूसरा कितना होगा 20 से 30, क्योंकि देखो 20 तक तो यहां कवर्ड हो गया, तो 10 टू 30 में 20 तक तो पहला क्लास इंटरवल में ही कवर्ड हो गया। एक्सक्यूज मी, 10 टू 20 में 10 टू 20 फर्स्ट क्लास इंटरवल में कवर्ड हो गया, तो 20 से 30 तक सेकंड क्लास इंटरवल में कवर्ड होगा, फिर 30 से 40 तक थर्ड क्लास इंटरवल में कवर्ड होगा, फिर 40 से 50 तक फोर्थ क्लास इंटरवल में कवर्ड होगा, फिर 50 से 60 तक फिफ्थ क्लास इंटरवल में कवर्ड होगा, एंड फिर 60 से 70 तक लास्ट क्लास इंटरवल में कवर्ड होगा। उसके बाद हम लोग लिख देंगे फ्रीक्वेंसी, दैट इज एफ, जो कि हम लोग को डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, हम लोग को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है उसी को पहले कॉपी करेंगे। और एक चीज नोटिस करना, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है वो असेंडिंग ऑर्डर में दिया है, मतलब स्मॉल टू बिग। जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हमको दिया है, पहला 8 है, दूसरा 32 है, तीसरा 54 है, चौथा 58 है, उसके बाद 66 है, और लास्ट में 80 दिया हुआ है। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हम लोग को दिया हुआ है, तो पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और पहला फ्रीक्वेंसी सेम होता है, पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और पहला फ्रीक्वेंसी सेम होता है। उसके बाद कैसे करना है, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सेकंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना 32, और फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना 8, तो 32 माइनस 8 कितना 24। फिर थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस सेकंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस सेकंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब 54 माइनस 32 कितना 22। फिर फोर्थ माइनस थर्ड, मतलब 58 माइनस 54 4। उसके बाद 66 माइनस 58, तो ये हो जाएगा 8, एंड लास्ट 80 माइनस 66, ये हो जाएगा 14। इस तरह से हम लोगों ने डेटा को प्रॉपर तरीके से लिख दिया, अरेंज कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का सम टोटल करेंगे, जो कि ऑब्वियसली 80 आएगा। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वैल्यू होता है वही फ्रीक्वेंसी का सम टोटल होता है। तो समेशन एफ इज इक्वल टू कैपिटल एन, तो 8 प्लस 24 दैट इज 32, 32 प्लस 22 दैट इज 54, 54 प्लस 4 58, 58 प्लस 8 66, 66 प्लस 4 80। देयरफॉर हम लोग निकाल देंगे n बाई 2, मतलब 80/2, जो कि आएगा 40। अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 40 कहां लाई करता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 40 कहां लाई करता है, 40 इज मोर देन 32 बट लेस देन 54। इसका मतलब 40 जो है वो 54 के अंदर इंक्लूडेड है, बट 32 के अंदर 40 नहीं है। इसलिए इसको हम लोग बोल देंगे ये हमारा L1 है, इसको हम लोग बोल देंगे ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, और ये हो जाएगा हमारा C, ये हो जाएगा हमारा C। तो नेक्स्ट लाइन लिख देंगे L1 इज इक्वल टू 30, F इज इक्वल टू 22, C इज इक्वल टू 32, एंड I दैट इज कॉमन गैप, 30 और 40 में गैप कितना 10। तो ये हम लोग ने डेटा को अरेंज कर लिया। अब इसको हम लोग मीडियन के फॉर्मूला में पुट कर देंगे। मीडियन इज इक्वल टू L1 दैट इज L बेस 1 प्लस n बाई 2
माइनस सी होल डिवाइडेड बाई एफ होल इंटू आई। तो एल बेस वन कितना, देखो 30 दिया हुआ है, एल बेस वन इज 30। n/2 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। c कितना है, 32 है। f कितना है, 22 है। और कॉमन गैप दैट इज i है 10। तो अब इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे सिंपली, 30 प्लस 40 माइनस 32 8, 8 इंटू 10 80 होता है। अब 80 डिवाइड बाई 22 का वैल्यू हम लोग अलग से निकाल लेंगे। 80 डिवाइड बाई 22 का वैल्यू, तो 80 डिवाइड बाई 22, दिस इज कमिंग टू 3.6363। तो 3.64 ले लेते हैं या 3.63 भी ले सकते हैं। फाइनल आंसर विल बी 33.63। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का मीडियन। विद दिस ये सम्स हो गया कंप्लीट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लिखा है एग्जांपल नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में, फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब इसमें देखो क्या है ना कि इसमें लिखा है एज इन ईयर्स, ब्रैकेट में लिखा है ग्रेटर देन, ठीक है, मतलब मोर देन, ग्रेटर देन मतलब मोर देन। तो एज इन ईयर्स दिया हुआ है और ग्रेटर देन के फॉर्म में दिया हुआ है। नंबर ऑफ पर्सन दिया हुआ है, नेक्स्ट डेटा, एज मोर देन 0। ऑब्वियसली किसी का एज 0 तो नहीं हो सकता, मोर देन 0 होगा। मतलब ये 0 क्या दिया हुआ है, ये दिया हम लोग को लोअर लिमिट, ये हम लोग को लोअर लिमिट दिया हुआ है, अपर लिमिट हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, हम देख सकते हैं एज ग्रेटर देन 0 है, फिर 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है, 50 60 70। तो ये जो 0 से 10 में 10 का गैप है, फिर 10 से 20 में 10 का गैप है, 20 से 30 में अगेन 10 का गैप है। जितना भी एज ग्रेटर देन के फॉर्म में दिया हुआ है सब में 10 का गैप है। और नंबर ऑफ पर्सन हम लोग को दिया हुआ है 230, फिर 218, फिर 200, फिर 165, फिर 123, 73, 28 एंड 8। मतलब कॉन्स्टेंटली जो नंबर ऑफ पर्सन है वो डिक्रीज हो रहा है, कॉन्स्टेंटली जो नंबर ऑफ पर्सन है वो डिक्रीज हो रहा है। मतलब नंबर ऑफ पर्सन हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। तो जब भी हम लोग को नंबर ऑफ पर्सन डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया रहेगा ना, थोड़ा सा सम्स अलग बनता है। मतलब फॉर्मूला तो बाकी सब सेम रहेगा बट ऑपरेशन थोड़ा अलग होगा। ठीक है, तो देखो करना कैसे है इसको। सबसे पहले इसमें क्लास इंटरवल नहीं दिया, तो पहले हमको क्लास इंटरवल अरेंज करना पड़ेगा। फिर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है, ये सब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि देखो कॉन्स्टेंटली डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में दिया हुआ है। पहले 230 है, फिर 218 है, फिर 200 है, फिर 165 है, फिर 123 है, फिर 73 है, फिर 28 है और फिर 8 है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। और जब भी हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया रहेगा तो हम लोग को थोड़ा सा मेथड ऑफ ऑपरेशन अलग करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज इन ईयर्स को हम लोग कॉपी कर देंगे। ठीक है, मतलब इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं जो भी एज हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सब में 10 का गैप है। तो किसी का एज 0 तो हो नहीं सकता है, मतलब ये लोअर लिमिट दिया हुआ है हमको। और क्योंकि सब में 10 का गैप है इसलिए पहला क्लास इंटरवल होगा 0 से 10, फिर दूसरा क्लास इंटरवल होगा 10 से 20, दूसरा क्लास इंटरवल 10 से 20, तीसरा हो जाएगा 20 से 30, चौथा हो जाएगा 30 से 40, फिर उसके बाद हो जाएगा 40 से 50, फिर उसके बाद हो जाएगा 50 से 60 एंड उसके बाद हो जाएगा 60 से 70। एक और जाएगा, क्योंकि देखो जैसे ये लोअर लिमिट है वैसे ये भी तो लोअर लिमिट है। तो 70 अगर लोअर लिमिट है और 10 का गैप है तो लास्ट वाला होगा 70 टू 80। ये हो गया एज इन ईयर्स, हम लोगों ने क्लास इंटरवल में इसको कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद यहां हम लोग लिख देंगे नंबर ऑफ पर्सन्स और यहां पे एक हम लोग
फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम लोग नॉर्मल सिंपल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। ये जो क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में है, क्योंकि देखो कंटिन्यूअसली जो नंबर्स है वो डिक्रीज हो रहा है, एक ट्रेंड शो कर रहा है। कॉन्स्टेंटली अगर नंबर इंक्रीज होता है, ठीक है, मतलब स्मॉल टू बिग, या फिर डिक्रीज होता है बिग टू स्मॉल, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। तो जब भी क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगा, हमको उसको नॉर्मल सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना रहेगा। तो क्योंकि यहां पे कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये नंबर्स डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट फ्रीक्वेंसी है दैट इज 8, जो लास्ट फ्रीक्वेंसी है, लास्ट फ्रीक्वेंसी का लास्ट है दैट इज 8, उसको हम लोग सिंपल फ्रीक्वेंसी में भी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में भी लास्ट मिलेंगे। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। जब भी डिसेंडिंग ऑर्डर रहेगा तो नीचे से शुरू, असेंडिंग ऑर्डर रहेगा तो ऊपर से शुरू, ठीक है। क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में इसलिए नीचे से शुरू करेंगे। तो लास्ट फ्रीक्वेंसी क्या ले लेंगे, 8। यहाँ पे 8 क्यों लिए नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी लास्ट में 8 था। अब क्या करना है, सेकेंड माइनस फर्स्ट, ये चीज हमको अपना कैलकुलेटर में या फिर दिमाग में कर लेना है। देखो 28 माइनस 8, मेरा हाथ को नोटिस करना, 28 माइनस 8, ठीक है, 28 माइनस 8 दैट इज हाउ मच, 20। तो सेकेंड लास्ट फ्रीक्वेंसी होगा 20, ठीक है। अब क्या करना है, अब 73 माइनस 28, 73 माइनस 28, तो काउंट करते हैं कितना होगा, 73 माइनस 28, तो यहां रह गया 2 और 43, मतलब 45, ठीक है। ये हम लोग को फ्रीक्वेंसी मिल गया, सिंपल फ्रीक्वेंसी। अब क्या करना है, अब करना है 123 माइनस 73, 123 माइनस 73, जो कि कितना होगा, 50 हो जाएगा, राइट, 50 डिफरेंस। फिर क्या करना है, 165 माइनस 123, 165 माइनस 123, तो इसमें भी हमको डिफरेंस लेना है। तो 27 और द 25, तो 27 और 25, 7 और 5, तो ये हो जाएगा 52, नहीं सॉरी, हाउ मच, 165 माइनस 123, तो इधर पे 27 और उधर पे 15, 27 और 15 42, सॉरी 42 होगा, ठीक है। फिर 200 और 165 का डिफरेंस, तो ये 35 होगा। फिर 218 18 और 200 का डिफरेंस, तो ये 18 होगा। और उसके बाद 230 और 218 का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 12। तो देखो ये हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। थोड़ा सा इनको थोड़ा इधर साइड में लिख देते हैं। तो ये हम लोगों ने नॉर्मल सिंपल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके निकाल लिया। कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल फ्रीक्वेंसी है, हमेशा याद रखना सिंपल फ्रीक्वेंसी ना जो दिया रहता है वो हैपोजिटली दिया रहता है, मतलब वो अरेंज करके नहीं दिया रहता है। और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया रहता है वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में होता है, आइदर वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है मतलब स्मॉल टू बिग, या फिर ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है बिग टू स्मॉल। देखो ये हैपोजिटली है, 12 के बाद 18 हुआ, फिर 35 हुआ, फिर 42 हुआ, फिर 50 हुआ, फिर डिक्रीज हो गया, 45 हो गया। कॉन्स्टेंटली यहां से यहां तक इंक्रीज हो रहा था, फिर देखो यहाँ पे डिक्रीज हो गया, यहाँ पे डिक्रीज हो गया। तो ये पहचानने का तरीका होता है फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। अब क्या करेंगे, अब जब भी डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, हमेशा हम लोग उसको असेंडिंग ऑर्डर में लेके आएंगे, ठीक है। ये देखो ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज दिया है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है, इसको हम किस में लेके आएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज गिवन है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवन है, इसको हम लेके लाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब स्मॉल टू बिग। तो नेक्स्ट कॉलम हम लोग बना देंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट कॉलम बना देंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 12, 12 प्लस 18 30, पहला फ्रीक्वेंसी पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम, इसलिए 12, फिर 12 प्लस 18 30, 30 प्लस 35 65, 65 प्लस 42, तो 60 प्लस 40 100, और 5 और 2 7, तो 107, 107 प्लस 50,
तो 157, 157 प्लस 45, तो 157 प्लस 45 हो जाएगा 157 और 5 162, 202, 202, 202 प्लस 20 222 एंड 222 प्लस ये 8 होगा, सॉरी ये 80 लिख दिए थे गलती से, 8 होगा 230। अब क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट्स का माइंड में कि सर इसको क्यों असेंडिंग ऑर्डर में लाए, क्या फर्क पड़ता, डिसेंडिंग ऑर्डर में रहने देते, बहुत फर्क पड़ता। देखो अगर हम यहाँ पे 12 के जगह पे 230 लिख देते ना, लिख के दिखाते हैं, अगर हम यहाँ पे 12 के जगह पे 230 ले लेते, देखो पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर 12 के जगह पे 230 ले लेते तो इसका मीनिंग पता है क्या हो जाता, एज मोर देन 0 बट लेस देन 10 में 230% है, जबकि टोटल में 230% है ना। इसका मीनिंग तो ये हो जाता कि एज मोर देन 0 बट लेस देन 10 में 230% है, जबकि ऐसा नहीं है, ओवरऑल टोटल में 230% है। इसलिए हमने इसमें क्या सीखा कि जब भी डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया रहेगा ना, हम उसको क्या करेंगे, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लेके आएंगे। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है, अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का सम टोटल करेंगे। सिंपल फ्रीक्वेंसी का सम टोटल करते हैं तो आएगा कैपिटल एन, इसी को बोलते हैं समेशन एफ, जो कि होगा 230। अब निकालेंगे n बाई 2, मतलब 230 बाई 2, जो कि आएगा 115। ठीक है, अब देखो 115 जो 230 बाई 2 आया वो कहां आता है, वो 107 से बड़ा है और 157 से छोटा है। मतलब 115 जो n बाई 2 आया वो 107 के अंदर तो नहीं है, बट वो 157 के अंदर है, वो 157 के अंदर है। इसलिए इसको हम लोग मार्किंग कर लेंगे 40 से 50 वाला जो क्लास है, 40 से 50 वाला जो क्लास इंटरवल है, यही हो जाएगा हम लोग का मीडियन क्लास। 40 से 50 वाला जो क्लास है यही हो जाएगा हम लोग का मीडियन क्लास, जिसमें L1 हो जाएगा 40, मीडियन क्लास का जो f होता है वो हो जाता है, जो फ्रीक्वेंसी होता है वो जो होता है वो उसको मार्किंग करते हैं f। मीडियन क्लास के ऊपर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है उसको मार्किंग करते हैं c, और जो कॉमन गैप होता है उसको हम लोग बोलते हैं i, दैट इज कॉमन विथ। तो n बाई 2 के बाद लिखेंगे कॉमा देके L1, L1 कितना लेंगे 40, L1 ले लेंगे 40। फिर f कितना लेंगे, f लेंगे 50। फिर C कितना लेंगे, C लेंगे 107। और लास्ट में I कितना ले लेंगे, देखो कॉमन गैप सब में कितना है, कॉमन गैप सब में 10 का है, तो I को ले लेंगे 10, I को 10 ले लेंगे। मार्किंग सब कोई कर लिया होगा, इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये मार्किंग हम लोग को n बाई 2 से मिलता है। अब इसको हमको सिंपली डेटा में फॉर्मूला में पुट कर देना है। ये सब हम लोग को डेटा दिया हुआ है, इसके नीचे लिखना है आपको, हम यहां लिख रहे हैं मीडियन, तो लिखेंगे मीडियन इज इक्वल्स टू L1, दैट इज L बेस 1 प्लस n बाई 2 माइनस C बाई f होल इंटू आई। अब L1 का वैल्यू पुट करेंगे, L1 का वैल्यू एज पर द क्वेश्चन कितना है 40 है, L1 का वैल्यू एज पर द क्वेश्चन 40 है। n बाई 2 का वैल्यू कितना है एज पर द क्वेश्चन 115 है, n बाई 2 का वैल्यू एज पर द क्वेश्चन 115 है। C का वैल्यू एज पर द क्वेश्चन, C का वैल्यू 107 है, C का वैल्यू 107 है। F का वैल्यू एज पर द क्वेश्चन 50 है, F का वैल्यू एज पर द क्वेश्चन 50 है और I का वैल्यू 10 है। तो इस 40 को एज इट इज रखेंगे, प्लस का साइन को भी एज इट इज रखेंगे। ठीक है, देखो 115 में से अगर 107 माइनस कर देंगे तो 8 बचेगा। ठीक है, और 8 यहां से 8 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा, और नीचे 50 एज इट इज, मतलब 0 0 तो कट जाएगा, 8 बाई 5 कर लो या फिर 80 बाई 5 50 कर लो। ठीक है, तो करके देख लेते हैं कितना होता है। कैलकुलेटर में 8 बाई 5 कितना आ रहा है, 8 बाई 5 दैट इज 1.6,
तो 40 में हम लोग क्या करेंगे, 1.6 को ऐड कर देंगे और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 41.6। दिस विल बी आवर आंसर। फिर दिस ये सम्स हो गया कंप्लीट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जांपल नंबर 13। लिख रहा है कंप्यूट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब हम लोग को कुछ मिड पॉइंट्स दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। नाउ मीडियन के लिए तो हमको क्लास इंटरवल का जरूरत है, बट क्लास इंटरवल इसमें दिया नहीं है, मिड पॉइंट्स दिया है। तो मिड पॉइंट जब दिया है तब क्या करना है, ध्यान से सुनो। मिड पॉइंट्स हम देखेंगे 115, 125, 135, 145, 155, 165, 175, 185, 195। मिड पॉइंट्स में जो गैप है वो कॉमन है, वो 10 है। मिड पॉइंट्स का गैप कितना है, 10 है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में मिड पॉइंट्स दिया रहेगा तो पहले हमको चेक करना है कि सब में गैप कितना है। तो कॉमन गैप 10 है। अब जो भी गैप रहेगा ना उसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। ठीक है, 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कितना आता है, 5 आता है। अभी जो 5 आ रहा है ना, 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज जो 5 आ रहा है, इसको मिड पॉइंट से एक बार माइनस करना है। इस देखो मिड पॉइंट कितना है, 115। तो हम अगर 115 माइनस 5 करें तो आएगा 110, और फिर उसी मिड पॉइंट से 115 से एक बार हमको इसको प्लस करना है। तो 115 प्लस 5 करने पे आएगा 120। ठीक है, क्या किए फिर से बता रहे हैं, 115, 125, 135, 145, 155, 165, 175, 185, 195। ठीक है, 115, 125, 135, 145, 155, 165, 175, 185, 195। द कॉमन गैप इज 10। 10 व्हेन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जो कॉमन गैप होगा उसको 2 से डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगा उसको मिड पॉइंट से एक बार माइनस करेंगे तो हमको ये क्या मिला, लोअर क्लास बाउंड्री, और उसको मिड पॉइंट से एक बार प्लस करेंगे। देखो मिड पॉइंट से ही क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो हमको क्या मिल गया, अपर क्लास बाउंड्री। ऐसे करके हमने देख लिया कि पहला क्लास इंटरवल होगा 110 से 120। ठीक है, ये रहने वाला है प्रोसेस। पहला क्लास इंटरवल होगा 110 से 120। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्लास इंटरवल ही इसमें नहीं दिया हुआ है। बाकी अगर देखेंगे फ्रीक्वेंसी का बात तो 6, फिर 25, फिर 48, फिर 72, फिर 116, यहां तक तो इंक्रीज हो रहा था। इसके बाद 60 हो गया, डिक्रीज हो गया, मतलब ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, सिंपल फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें मेन है क्लास इंटरवल का बात, तो लिखेंगे सीधा क्लास इंटरवल। देखो करना कैसे है, डायरेक्टली कर देंगे। 115 मिड पॉइंट है, 125 मिड पॉइंट है, तो सब में कॉमन गैप कितना है, 10। 10 डिवाइड बाई 2 करने से कितना आएगा, 5। 5 जो आएगा उसको 115 से एक बार माइनस करना है, तो 115 माइनस 5 कितना, 110। फिर 115 से 5 को ऐड करना है तो कितना, 120। मतलब लोअर क्लास लिमिट हो गया 110 एंड अपर क्लास लिमिट हो गया 120। नेक्स्ट मिड पॉइंट क्या है, 125। तो 125 से माइनस 5 120, अगेन 125 से प्लस 5 125 से प्लस 5 130, 125 से प्लस 5 130। नेक्स्ट नंबर क्या है, 135। तो 135 से माइनस 5 130, 135 से प्लस 5 140। नेक्स्ट नंबर क्या है, 145। तो 145 से माइनस 5 140, 145 में प्लस 5 150। नेक्स्ट नंबर क्या है, 155। तो 155 में माइनस 5 150, 155 में प्लस 5 160। नेक्स्ट नंबर क्या है, 165। 165 में माइनस 5 160, 165 में प्लस 5 170। नेक्स्ट नंबर क्या है, 175। 175 में माइनस 5 170 एंड 175 में प्लस 5 180। 185 में माइनस 5 180, 185 में प्लस 5 190। ये 5 कहां से आया, कॉमन गैप था 10,
इन सब में देखो कॉमन गैप 10 था, 10 डिवाइड बाय 2 करने से 5 आया था। 5 को लोअर क्लास बाउंड्री में माइनस, मतलब मिड पॉइंट से एक बार माइनस करने पे लोअर क्लास बाउंड्री, और उसी मिड पॉइंट में उस नंबर को 5 को ऐड कर देने पे अपर क्लास बाउंड्री। लास्ट 195 मिड पॉइंट है, तो 195 माइनस 5 190, एंड 195 प्लस 5 200, ये आ गया क्लास इंटरवल। इसके बाद सिंपली कॉपी कर देंगे फ्रीक्वेंसी, जो कि दिया हुआ है 6, फिर 25, फिर 48, फिर 72, 116, 60, 38, 22 और 3 के फॉर्म में। उसके बाद हम लोग लिख देंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज सीएफ। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? पहला फ्रीक्वेंसी और पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम होता है, तो 6 लिख दिए। पहला फ्रीक्वेंसी और पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम होता है, तो 6 लिख दिए। फिर पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और दूसरा फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगा, दैट इज 6 प्लस 25 31, 31 प्लस 48, तो दिस इज 79, 79 प्लस 72, दिस इज 151, 151 प्लस 116, that is 266, 267 rather, 267, 151 plus 100, 251, 251, 261, 267, 267 plus 60, that is 227, 227, sorry 327, 267 plus 60, 327, 327 plus 38, 327, 357, 365, 365 प्लस 22, 365 प्लस 22 हो जाएगा 387, एंड 387 प्लस 3 करने पे आ जाएगा 390। इसका मतलब n, अगर हम लोग कैपिटल N को कैलकुलेट करें या फिर समेशन f निकाले तो वो भी 390 आएगा। देखो देखते हैं, अगर हम लोग कैपिटल N को कैलकुलेट करें तो वो भी कितना आएगा? 390 ही आएगा। देखो 6 प्लस 25 31, 31 प्लस 48 79, 79 प्लस 72 151, 79 plus 72, yes 151, 151 plus 116 267, 267 plus 60, 267 plus 60 हो जाएगा 327, 327 plus 30 357, 365, 365 plus 22 387 plus 3 390, तो यस n आ रहा है 390। अब हम लोग क्या निकालेंगे? देयरफॉर n by 2, मतलब 390 by 2, तो 390 by 2 करने पे आएगा 195, 390 by 2 करने पे कितना आ रहा है? 195 आ रहा है। अब जो 195 देखो वो कहां लाई करता है? वो 151 से ज्यादा है लेकिन 267 से कम है। 195 जो आ रहा है n by 2 वो 151 से ज्यादा है बट 267 से कम है। इसका मतलब ये हो जाएगा हम लोग का मीडियन क्लास, ये हो जाएगा हम लोग का मीडियन क्लास, जिसमें L1 हो जाएगा हम लोग का 150, F हो जाएगा 116, F हो जाएगा 116, C हो जाएगा ये 151। मीडियन क्लास के ठीक ऊपर का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वो C होता है, C हो जाएगा 151, और I दैट इज कॉमन गैप, कॉमन गैप कितना हो जाएगा? 10, ये हो जाएगा कॉमन गैप। ठीक है, अब इसको मीडियन का फॉर्मूला पुट कर देंगे। मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस
n/2 माइनस c by f whole into I, L1 प्लस n/2 माइनस c by f into I। तो L1 कितना है? L1 है 150 सॉरी, L1 है 150, फिर प्लस का साइन, n/2 कितना है? n/2 है 195, n/2 है 195। c देखो c कितना है? c है 151। f कितना है? f है 116। i चेक कर लो, i कितना है? i है 10। तो 150 प्लस, अब 195 माइनस 151 करेंगे तो ये आ जाएगा 44। देखो 195 माइनस 151 करने पे 44 इंटू 10 करने पे 440। तो ये 150 को एज इट इज कॉपी कर दिए, फिर बीच में प्लस का साइन। अब क्या करना है? 440 डिवाइड बाई 116 कर लेना है कैलकुलेटर में। तो 440 डिवाइड बाई 116, 440 डिवाइड बाई 116 जो कि आ रहा है 3.79, 3.79। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 153.79। एंड विद दिस ये सम्स हो गया कंप्लीट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन लिख रहा है कंप्यूट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो कुछ हम लोग को डेटा दिया हुआ है डेली वेजेस का। हम देखें डेली वेजेस का अगर जो वैल्यूज दिया है ना, पहला बात 110 से 119, फिर 100 से 109, 90 से 99, 80 से 89, 70 से 79, 60 से 69, 50 से 59। पहला चीज, ये सब वैल्यूज डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है, बिग टू स्मॉल। तो पहले क्या काम करना है? इसको असेंडिंग में लाना है, ये सबसे पहले करना है। दूसरा चीज क्या करना है? ये सारा इंक्लूसिव इन नेचर है, इंक्लूसिव सीरीज है। कैसे? देखो फर्स्ट क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है, ठीक है, फर्स्ट क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है, क्लियर? या फिर ऐसे देखो, जब ये उल्टा हम लोग लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे ना, जब इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर, दैट इज स्मॉल टू बिग, जब इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तब पहला क्लास इंटरवल तो ये होगा ना 50 से 59। जब इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो पहला क्लास इंटरवल क्या होगा? 50 से 59। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है और नेक्स्ट क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट है वो दोनों सेम नहीं है, दोनों में 1 का गैप है। तो इस गैप को हमको हटाना पड़ेगा। एक्सक्लूसिव सीरीज केस किस फॉर्म में होता है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये एक्सक्लूसिव होता है। लिखेंगे 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49 सीरीज ऐसे दिया हुआ है, इसको इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं। मीडियन के लिए हमेशा 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 एक्सक्लूसिव सीरीज का ही रिक्वायरमेंट है, एक्सक्लूसिव सीरीज ही होना पड़ेगा तभी मीडियन कैलकुलेशन हो सकता है। इंक्लूसिव सीरीज में मीडियन का कैलकुलेशन नहीं हो सकता। तो दो बात है, यहाँ पे जो सीरीज दिया हुआ है, जो भी वैल्यूज दिया हुआ है वो सब डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है। पहले तो इसको अरेंज करके असेंडिंग के फॉर्म में लाना है और दूसरा इंक्लूसिव सीरीज से एक्सक्लूसिव में लाना है। तो लिखेंगे डेली वेजेस, ठीक है, डेली वेजेस ब्रैकेट में इन रुपीज। तो इसको पहले हम अरेंज कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब डेली वेजेस को ऐसे लिख देंगे 50 से 59, फिर 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89, 90 से 99, 100 से 109 एंड 110 से 119। ये डेली वेजेस असेंडिंग ऑर्डर में उतार दिए। अब नेक्स्ट कॉलम क्या बना देंगे? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, ये जो क्लास इंटरवल है ना, ये इंक्लूसिव फॉर्म में है। इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट टेबल में
नेक्स्ट रो में नेक्स्ट कॉलम बना के इसको हम लोग एक्सक्लूसिव में लाएंगे। कैसे लाएंगे? देखो, पहला क्लास इंटरवल का अपर लिमिट 59, नेक्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट 60। पहला क्लास इंटरवल का अपर लिमिट 59, नेक्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट 60। इन दोनों में जो गैप है वो कितना है? 1 का गैप है। इन दोनों में कितना का गैप है? 1 का गैप है। एंड 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। फर्स्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट, नेक्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट, दैट इज 59 और 60 में गैप कितना है? 1। 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। तो 0.5 जो वैल्यू आया उसको एलसीबी में पहले माइनस करना है। पहला क्लास इंटरवल का जो लोअर क्लास लिमिट है 50 माइनस 0.5 आएगा 49.5। अगेन अपर क्लास लिमिट में उसको ऐड करना है, मतलब 59.0.5 आएगा 59.5। फिर से बता रहे हैं, पहला क्लास इंटरवल का अपर लिमिट, नेक्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट, कितना गैप? 60 और 59 में कितना गैप? 1। 1 डिवाइड बाई 2 करने पे कितना आया? 0.5। तो एलसीबी में 0.5 माइनस यूसीबी में 0.5 प्लस, लोअर क्लास लिमिट में लोअर क्लास बाउंड्री में 0.5 माइनस एंड अपर क्लास लिमिट अपर क्लास बाउंड्री में 0.5 प्लस। तो 50 में जब 0.5 माइनस कर रहे हैं तो 49.5 आ रहा है। 59 में जब 0.5 ऐड कर रहे हैं तो 59.5 आ रहा है। सिमिलरली 60 में जब 0.5 माइनस करेंगे तो 59.5 आएगा। और 69 में जब 0.5 ऐड करेंगे तो 69.5 आएगा। 70 में जब 0.5 माइनस करेंगे तो 69.5 आएगा। एंड 79 में जब 0.5 ऐड करेंगे तो 79.5 आ जाएगा। 80 में जब 0.5 माइनस करेंगे तो 79.5 और 89 में जब 0.5 ऐड करेंगे तो 89.5। 90 में जब 0.5 लेस करेंगे तो 89.5 एंड 99 में जब 0.5 ऐड करेंगे तो 99.5। 100 में जब 0.5 लेस करेंगे तो 99.5 और 109 में जब 0.5 ऐड करेंगे तो 109.5। 110 में जब 0.5 लेस करेंगे तो 109.5। 119 में जब 0.5 ऐड करेंगे तो 119.5। ये हम लोग का आ गया क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल आ जाने के बाद ना डेली वेजेस वाला कॉलम को देखो हम ऐसे कट कर दे रहे हैं एक बार के लिए, मतलब इससे अब हमको मतलब नहीं है, इससे अब हमको मतलब नहीं है। ठीक है, याद रखना दूसरे के आने के बाद पहले से मतलब नहीं होना चाहिए। तो क्लास इंटरवल क्लियर? ओके। नेक्स्ट अब हम ध्यान देंगे फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी 15, 40 ऐसे दिया है, लेकिन हमको याद रखना है इस क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी ना 15 है, क्योंकि देखो 15 किसका फ्रीक्वेंसी था? 50 से 59 का। तो ऐसे मत लिख देना, इधर 15 मत लिख देना। हालांकि देखो इसका भी 15 है, इसका भी 15 है, बट हमको यहां पे कौन सा फ्रीक्वेंसी लिखना है? तो पहले हम देख लेते हैं कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। 50 फिर 40 फिर 45 फिर 60 इंक्रीज हो रहा था, सडनली डिक्रीज हो गया। ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दिया है, सिंपल फ्रीक्वेंसी दिया है। तो नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे हम लोग, लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, दैट इज एफ। तो पहला फ्रीक्वेंसी कितना? 15। 60 से 69, ठीक है। 60 से 69 का जो क्लास था उसका फ्रीक्वेंसी कितना था? 40। 70 से 79 का जो क्लास है, मतलब ये वाला क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना था? 50। उसके बाद 80 से 89 का जो क्लास था उसका फ्रीक्वेंसी कितना था? 60। 90 से 99 का जो क्लास था उसका फ्रीक्वेंसी कितना था? 45। 100 से 109 का जो क्लास था उसका फ्रीक्वेंसी कितना था? 40। और 110 से 119 इसका फ्रीक्वेंसी कितना था? 15। अब नेक्स्ट कॉलम बना लेंगे हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं सीएफ। सीएफ का कॉलम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहला फ्रीक्वेंसी और पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम होता है, तो 15 कॉपी कर दी यहां पे। पहला फ्रीक्वेंसी और पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम होता है, कॉपी कर दिए। अब 15 प्लस 40 करना है, जो कि होगा 55।
55 प्लस 50 105, 105 प्लस 60 165, 165 प्लस 45 210, 210 प्लस 40 250, 250 प्लस 15 265। मतलब हमारा जो फ्रीक्वेंसी है इसका भी सम टोटल कितना आने वाला है 265, और फ्रीक्वेंसी का सम टोटल को कैपिटल एन कहते हैं। तो 15 और 40 55, 55 और 50 105, 105 और 60 165, 165 और 45, जो कि हो जाएगा 210, 210 और 40 250, 250 और 15 265, 265 ये आ गया। ये आ गया हम लोग का n का वैल्यू कैपिटल N। अब निकालेंगे देयरफॉर n by 2, मतलब 265 by 2। तो 265 by 2 करने पे ना 132.5 आता है। 265 by 2 करने पे 132.5 आता है। अब हमको चेक करना है कि 132.5 CF में कहां लाई करता है। तो 132.5 CF का कॉलम में यहां लाई करता है। 132.5 CF का कॉलम में यहां लाई करता है, मतलब 132.5 मोर देन 105 है बट लेस देन 165 है। इसीलिए ये हो जाएगा हम लोग का मीडियन क्लास। मतलब बोलने का मतलब है कि 132.5 105 के अंदर तो नहीं है, बट 165 के अंदर 132.5 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का मीडियन क्लास, जिसमें L1 कितना होगा। देखो मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट होता है वो L1 होता है। L1 हो जाएगा 79.5। ठीक है, मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो F हो जाता है, F हो जाएगा 60। मीडियन क्लास का जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस होता है, या फिर सभी का क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस होता है, जो कि देखो सब में 10 है, सब में कॉमन डिफरेंस देखो क्लास इंटरवल में 10 है, तो आई हो जाएगा 10। और मीडियन क्लास के ठीक ऊपर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, मीडियन क्लास के ठीक ऊपर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, ये हो जाएगा हम लोग का C। तो C कितना होगा 105, ये हो जाएगा C। ठीक है, ये सब डेटा हम लोगों ने लिख लिया, डन। अब ये डेटा लिखने के बाद हम लोग इसको मीडियन का फॉर्मूला में पुट करेंगे। क्लियर, हम लोग इसको मीडियन का फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो आओ यहां पे साइड में हम लिखते हैं, इसके नीचे लिखना है आपको, हम यहां लिख रहे हैं, लिखेंगे मीडियन इज इक्वल्स टू L1 प्लस n/2, n/2 माइनस C बाई F होल इंटू I। तो L बेस 1, L1 कितना, L बेस 1 कितना, देखो L1 कितना आया था 79.5, तो यहां लिख देंगे 79.5। ठीक है, अच्छा n/2 कितना आया था, n/2 था 132.5, 132.5। C कितना था, C था 105। F कितना दिया हुआ है, F दिया हुआ है 60, और कॉमन गैप I कितना है 10। तो 79.5 को हम लोग एज इट इज रखेंगे, 79.5 को 132.5 माइनस 105 अगर करें, 132.5 माइनस 105, तो ये आएगा 27.5, क्योंकि बेसिकली देखो 100 में तो 100 खत्म, 32.5 माइनस 5 करने पे 27.5, 27.5 इंटू 10 करने पे आएगा 275, 27.5 ये माइनस करके 27.5 इंटू 10 करने पे 275 डिवाइड बाई 60, तो 79.5 प्लस 275 बाई 60, देख लेते हैं 275 बाई 60 कितना होता है। 275 बाई 60 जो कि होता है 4.58, ये होता है 4.58। तो फाइनल आंसर देख लेते हैं कितना होता है, 79.5 प्लस 4.58,
84.08। विद दिस ये सम्स हो गया कंप्लीट। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। होपफुली वीडियो समझ में आया होगा, सारा क्लासेस पूरा प्रॉपर तरह से समझ में आ रहा है। कमेंट करके बताओ क्लासेस कैसा समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।